हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस अपनी सीरीज में एनसीईआरटी इंटरमीडिएट फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रहे हैं। यह आज हमारी 8वीं वीडियो है जिसमें हमें अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाना है। मैंने इससे पहले जो है अपनी जो वीडियो बना रखी है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले आप उन्हें देखें और यदि आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें देखें, फिर आप इसको देखें, आपको सब समझ में आ जाएंगी। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से या चैप्टर से संबंधित, पढ़ाई संबंधित, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ टाइम को ना गवाते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज हम अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे विविध प्रश्नावली से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं जो है अपना ये लिख देता हूं। देखिए आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उसका अब विविध प्रश्नावली शुरू हो गई है चैप्टर नंबर 2 की। तो आपकी चैप्टर 2 है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली जो 2 है, अब उसके आगे विविध प्रश्नावली। आपका जो पेज है वो भी लिख दे रहा हूं मैं, 58। ओके, तो देखिए इसके साथ हम शुरू करते हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है और ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम मान ज्ञात करने हैं, मैंने यहां लिख दिया है मान ज्ञात कीजिए। तो देते हैं मान ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं हमें मान ज्ञात करना है कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6 का। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कोस की रेंज होती है, परिसर होता है, वो कितना होता है। तो आप कहोगे कि जो कोस है उसका परिसर होता है आपका इसका परिसर, यानी मैं लिख सकूं तो वो होता है कोस इनवर्स का 0 से लेकर पाई तक। तो ये खड़ा ब्रैकेट। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए कि 13 पाई बटे 6 लिखा हुआ है। अगर ये इसके अंतर्गत आता है तो आप कोस से कोई ना कोई काट देंगे। यदि नहीं आता है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंतर्गत इसको लाना पड़ेगा। पहला आप 13 पाई अपॉन 6 को देखिए कितना बनता है। तो 13 गुना 180 अपॉन पाई। तो हमें डिग्री बदलने के बाद ही पता चलेगा ना कितना है। तो देखिए 6 से काटेंगे, 7 18 30 बार 13 39 390 है। 390 हो गया। अभी 390 जो है 0 से पाई तक तो आएगा नहीं, 0 से 180 है ये, और 390 ज्यादा हो गया। तो हमें इसे लाने के लिए इसमें यानी 0 से पाई के बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 390 जो है हमारा 390 बराबर यानी 13 पाई बटे 6 बराबर हम ले सकते हैं 360 प्लस के 30। 360 प्लस के 30 भी वही होता है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कोस इनवर्स, हमें कोस इस 13 पाई बटे 6 को लिख देना है 360 2 पाई प्लस के 30 यानी पाई बाई 6। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब ऐसा करने से क्या होगा, देखिए कोस 360 प्लस के थीटा प्लस के कोस थीटा होते हैं, पहले चतुर्थ में कोस जाता है, पहले में सब प्लस होते हैं, और 360 में कोस का कोस ही रहता है। यानी कोस 390 को हम कोस 360 प्लस के थीटा भी लिख सकते हैं। अब लिख दिया तो कोस 360 प्लस के थीटा कितने होते हैं, कोस थीटा, ये बन जाएगा आपका कितना, कोस ये बन जाएगा आपका कोस थीटा यानी कोस पाई बाई 6। अब आपका कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा और यहाँ आपका बचेगा पाई बाई 6, और यही आपका आंसर है।
चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसका भी हम मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका tan इनवर्स tan 7π/6। चलिए बात करें tan के परिसर की, तो ये होता है आपका 0 से, देखिए इसका होता है tan इनवर्स माइनस के π/2 से π/2 तक, यानी माइनस के 90 से प्लस के 90 तक। अब माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में हमें लाने के लिए क्या करना होगा, इसको देखना होगा कि ये 7π/6 क्या इसके बीच में आ रहा है क्या। 7 गुणा 180 लिख लीजिए अपॉन 6, 6 18, 7 क्या 21, 210। 90 से बड़ा हो गया। अभी 90 से बड़ा हो गया तो हमें इसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 210 को ले सकते हैं बराबर, यानी 7π/6 को ही 210, मतलब यही होगा। क्या ले सकते हैं हम 180 प्लस के 30। ऐसा करने से देखिए लाभ क्या होगा, क्योंकि tan 180 प्लस के थीटा प्लस के tan थीटा ही होते हैं, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसलिए लिख सकते हैं tan इनवर्स, हमने लिखा tan 7π/6 है, tan 210 को लिखा tan 180 यानी पाई प्लस 30। देखिए समझिए, tan 180 प्लस के थीटा प्लस के tan थीटा, यानी tan 7π/6 का ये 7π/6 ही लिखा हुआ है। तो इसको आप तोड़ोगे, देखिए 180 प्लस के 30 को हम जो है π/6 में लिखेंगे। जब रेडियन है तो रेडियन में चलेगा। अब हमारा tan tan कट जाएगा, तो सॉरी अभी नहीं कटेगा, एक लाइन हमने अभी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए हो गया आपका tan इनवर्स, ये हो गया tan पाई प्लस के π/6। अब आप पे हो जाएगा tan इनवर्स tan 180 प्लस के थीटा प्लस के tan थीटा यानी प्लस के tan π/6। अब आप tan में tan काट देंगे, π/6 बचा, और इसका भी आंसर ये आया। देखिए समझिए, कुछ नहीं है, सवालों में बहुत सिंपल है। आप यहाँ tan में tan डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्योंकि इनके परिसर में ये नहीं है। अगर ये बाकी tan इनवर्स tan π/6 लिखा हुआ होता तो आप tan से tan काट देते, परिसर में आ रहा था। अब चूंकि इसका परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, तो हमें ये वाली जो फॉर्म है इसके बीच में लाने के लिए ही हमने जो है 180 प्लस के थीटा लिखा है। इसमें बीच में आ गया, फॉर्म में आ गया, परिसर में आ गया, अब हमने काट दिया आपका आंसर। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका दूसरा हो गया। तीसरा सवाल देखेंगे। बस आपके एक दो वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और ये कह रहे हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करो 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/27। देखिए हमें सिद्ध करना है, तो आप LHS से RHS लाते हैं या RHS से LHS लाते हैं, या किसी और बात मतलब किसी और चीज को मानकर दोनों साइड एक दूसरे के बराबर लाते हैं, एक ही बात होती है। तो मैं LHS लूंगा, RHS लाऊंगा। अब एक बात देखिए, आप समझिए, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो लिखवाया था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। एक था 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। और एक था आपका 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स कोस वाला ले लीजिए, कोस इनवर्स 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। देखिए तीनों फॉर्मूला में फर्क है। ये tan 2a का हाफ एंगल खुलता है tan के पदों में, sin 2a का हाफ एंगल खुलता है tan के पदों में, cos 2a का हाफ एंगल खुलता है tan के पदों में। परंतु यहाँ पर 2 जो लगा हुआ है वो sin के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि tan का फॉर्मूला खुलेगा किसके पदों में, sin के पदों में, हाफ एंगल वाला। अब चूंकि tan का कोई फॉर्मूला sin के पदों में होता ही नहीं है। अगर हाँ ये आपका 2 tan इनवर्स हो क्या यहाँ sin होता, तो आप sin का फॉर्मूला tan के पदों में खोल देते। मैंने आपको सूत्र समझा दिए हैं, सिद्ध करा दिए हैं।
अब आप यहाँ भ्रमित हो जाएंगे और इसको देखकर आप 2 tan 2a का फॉर्मूला साइन के पदों में खोलने की कोशिश करेंगे, जो होता ही नहीं है ना। साइन 2a का फॉर्मूला tan के पदों में होता है, लेकिन tan 2a का फॉर्मूला साइन के पदों में नहीं होता। तो इस तरह की कंडीशन में देखिए हमें क्या करना होगा, इन्हें भी अगर याद करना। अब हम जो है इसको टैकेनल ले लेते हैं पहले तो टैकेनल तो हमें ले लेते 2 साइन इनवर्स 3/5। अब जो है आप साइन इनवर्स 3/5 जो है आपके 2 लिखोगे है ना, 2 कहीं लिखोगा आपका 2 याद तो हम लिख सकते हैं x प्लस के x, तो ये एक और एक 2 होते हैं, तो हम इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं। 2 साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो देखिए मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आपका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। अब चूंकि यहाँ दोनों के दोनों x समान हैं, तो आप क्या करेंगे, x को 3/5 को x मान लीजिए और इस बार 3/5 को y मान लीजिए, एक ही बात है। तो आप फॉर्मूला खोलोगे, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के y स्क्वायर प्लस y इंटू वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के x स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें खोलना है। चूंकि दोनों के दोनों कोण समान हैं, तो किसी एक को x और किसी एक को y मान लीजिए। फॉर्मूला खोल दीजिए, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3/5 यानी मैंने इसको x मान लिया। अब दूसरा वाले को y मानना करूंगा तो 1 माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3/5। अब ये वाला बार बार ले लिया, वहां पहले वाले का वर्ग करेंगे 1 माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए साइन इनवर्स 3/5 गुणा, देखिए वर्गमूल के अंदर कितना आ गया, 1 माइनस के 3/9/5 25 प्लस 3/5 गुणा वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के 3/9/5 25। दोनों के दोनों कोण समान है, तो मैं करूंगा 3/5 गुणा, देखिए 25 ना 25 में 9 है तो 16 बचे, 16/25 वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 आएगा। 3/5 गुणा, यहाँ पर भी 4/5 ही आएगा। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3 चौक 12/5 25 प्लस 3 चौक 12/5 25। कुल मिलाकर अगर मैं ऐसे लूंगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 25 का ऐसे मिला 12 24 24/25। ये आपका आ गया। ठीक, अभी आपकी जो है एलएचएस यहाँ पर आ गई है। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये बताइए कि साइन नंबर तो हमें लाना नहीं, बराबर में टैन लाना है। अब इस साइन को आप टैन में बदल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब बदलने के लिए देखो, एक तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है कि साइन इनवर्स x बराबर टैन इनवर्स x अपॉन वर्गमूल में वर्गमूल के स्क्वायर होता है। यदि आपको याद नहीं रहता तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, जिस भी फॉर्म को बदलना होता है उसको बराबर थीटा माने, लिखेंगे माना साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू थीटा। यहाँ से आप 24/25 का मान निकालिए, साइन थीटा। मैं कहूंगा आपसे साइन थीटा बराबर 24/25 है, या साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका क्या हुआ, इसमें एक लंब हो गया, दूसरा कर्ण हो गया। लंब तो हो गया आपका 24, कर्ण हो गया आपका 25। आधार आपको चाहिए, तो अब हम आधार चाहिएगा तो आप कहोगे कि भाई एक ही फॉर्मूला है ऐसा, तो वी नो दैट क्या, कर्ण का वर्ग प्लस बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है आपका 25, इसका वर्ग कर दिया, प्लस लंब है आपका 24, इसका वर्ग कर दिया, प्लस आधार है आपका, इसका वर्ग कर दिया। 25 का वर्ग 625 होता है, बराबर 24 का वर्ग 576 होता है, प्लस आधार का वर्ग। ये बढ़ा लीजिए, तो देखिए 15 में से 6 गए तो 9 बचा, यहाँ बचा 11 गया, में से 7 गया तो 4 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा। आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर 49 आएगा, तो आधार बराबर 7 आ गया। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है बात। अब आधार का मान 7 आ गया, तो हमें बदलना किसको है, इसको टैन में लिखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या मैं कह सकता हूँ टैन थीटा बराबर लंब यानी 24 अपना आधार यानी 7। तो ये आपका थीटा का मान आ गया टैन इनवर्स 24/7। आप थीटा का मान रखिए,
थीटा का मान रखने पर, देखिए जगह तो बची नहीं, यहाँ पर लिख देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। तो थीटा का मान रखोगे तो थीटा का मान कितना है आपका, तो थीटा का मान है साइन इनवर्स 24/25 बराबर आ गया tan इनवर्स 24/7। अब आपकी जो LHS आई थी वही आई थी, अब इसकी जगह तुमने मान रख दिया इसका, तो LHS जो आ गई आपकी वो क्या आ गई, तो LHS आ गई आपकी, यहां से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, तो जो बराबर है किसके, RHS के, लिखेंगे हैंस प्रूफ। उतार लीजिए, सवाल को नोट कर लें, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा लंबा है लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है। साइन नंबर 3/5 को दो भागों में तोड़ा, साइन नंबर 3/5 प्लस साइन नंबर 3/5, साइन में एक्स प्लस साइन में वाई का फॉर्मूला लगाने के बाद बात आ गई यहाँ इस साइन का हमने बना दिया tan और आपका आंसर आ गया। सवाल को नोट कर लें। देखिए नोट कर लिया आपने, इसको रब करते हैं। आपका है अगला क्वेश्चन 4। देखिए 4th क्वेश्चन है आपका, सवाल नंबर 4, तो वो है आपका ये कह रहे हैं कि हमें सिद्धि करना है, इसमें भी सिद्धि करो क्या, देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाना है हमें tan इनवर्स 77/36। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है ये। साइन इधर भी दोनों साइन के हैं, बराबर tan लाना है, तो मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सवाल बढ़िया है। देखिए करते, थोड़ा आपको आवाज में दिक्कत हो रही होगी सुनने में, दरअसल मुझे आप जुकाम बहुत है, बलगम है, नजला है, तो मैं थोड़ा कम बोल पा रहा हूँ, आवाज थोड़ी अजीब सी भी आ रही है, बाकी थोड़ा एडजस्ट कीजिए, हो जाएगा। देखिए हमने LHS ली, ट्रैकिंग LHS, और ये आपकी साइन नंबर 8/17 प्लस साइन नंबर 3/5। अब हमें करना क्या है, इस LHS में हमारे दोनों के दोनों पर साइन के हैं, ठीक। अब ये फॉर्मूला खुलता है आपका, वो साइन नंबर x प्लस साइन नंबर y वाला, तो उसकी ये शर्त होती है कि आपकी जो व्यंजन है, त्रिकोणमितीय व्यंजन, ये दोनों एक समान होने चाहिए, साइन का साइन होना चाहिए दोनों, और तभी सूत्र खुलता है। हमारे दोनों समान है, और देखिए हम लिख देंगे वी नो दैट, और हमारा सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, ये होता है साइन इनवर्स x इंटू वर्गमूल में वन माइनस के y स्क्वायर प्लस y इंटू वर्गमूल में वन माइनस का x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको खोलना है। 8/17 x का x की जगह रखेंगे, 3/5 y की जगह रखेंगे, और आपका फॉर्मूला जाएगा कि हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ब्रैकेट लगा लिया, पहला आ गया x यानी 8/17 गुणा वर्गमूल में वन माइनस के y स्क्वायर यानी 3/5 का वर्ग प्लस y आएगा यानी 3/5 गुणा वर्गमूल में वन माइनस के x स्क्वायर यानी 8/17 का वर्ग। ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। बस इसको आप खोलेंगे कि साइन इनवर्स में आएगा 8/17 गुणा, यहाँ पे जो वर्ग खोलेंगे तो वन माइनस के 3 के 9/5 प्लस 3/5 गुणा, यहाँ से वर्ग खोलेंगे तो वन माइनस के 8/64/17 का वर्ग कर दीजिए 289। कुल मिला के आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 गुणा, देखिए 25 को एल्सियम लेंगे तो 25 में से आप जो है 9 हटा दीजिए, तो 25 माइनस के 9/25, ये हो गया आपका वर्गमूल में प्लस 3/5 गुणा, यहाँ पे एल्सियम लेंगे 289 को, तो 289 माइनस के 64/289,
कुल मिलाकर आपको ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 गुना, देखिए 25 में हो गए तो 16 बचे, 16/25 वर्गमूल के अंदर प्लस के 3/5 गुना, ये घटा लीजिएंगे वर्गमूल के अंदर तो देखिए 9 में से 4 गया, 5 बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा, तो 2 का 2 आ गया 289। वर्गमूल निकालने के बाद जो है आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 8/17 गुना 16 का वर्गमूल 4/25 का वर्गमूल 5 प्लस 3/5 गुना 225 का वर्गमूल 15/289 का वर्गमूल 17। देखिए अगर यदि आपका इस कंडीशन में आपको हर बार बताता हूँ कि यहाँ पे इससे या इससे 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 या इससे अगर आपने कुछ काटता है तो आप काटेंगे नहीं, क्योंकि दोनों का एल्सियम गुणा करने के बाद जो होता है हर होता है वो एक सा रहता है। आप काट दोगे तो आपका एल्सियम कम हो जाएगा, फिर आपको एल्सियम देना नहीं है तो बेकार है आपको कैल्सियम बढ़ानी। 8 चौक 32/17 हो गया प्लस 15 की 45/17 हो गया। कुल मिलाकर दोनों का एल्सियम क्या हो गया 85। तो आप जो है 85 का एल्सियम ले लीजिए, ऊपर वाला जोड़ देंगे 5 2 7 4 3 7, कि आपका हो गया साइन इनवर्स 77/85। ये आपकी क्या आ गई LHS। अब चूंकि हमें लाना क्या है बराबर में tan इनवर्स, तो हम क्या करेंगे इस LHS को हमें बदलना है tan इनवर्स में, तो हम साइन को tan इनवर्स में बदलेंगे। कुल मिलाकर ये है, तो जिसको हमें बदलना होता है देखिए आसान है, उसी को जो है थीटा के बराबर मान लीजिए और बराबर लिख दिए थीटा। यहाँ आप 77/85 का मान निकालेंगे तो आपको जाएगा साइन थीटा, या मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर 77/85, या मैं तो कह सकता हूँ साइन थीटा होता कितना है लंब बटे कर्ण। यहाँ से आप कहोगे लंब का मान 77 हो गया, आप कहोगे कर्ण का मान 85 हो गया, आप कहोगे आधार का मान, तो वो आपको निकालना है। अब फिर वही आधार लंब कर्ण आधार का मान किसी एक का मान निकालना हो तो वही लगाते हैं हम, कहाँ पूछते हैं कायदे उसकी फिर में पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए आप यहाँ तक नोट कीजिए, जगह नहीं है मैं जगह रफ कर रहा हूँ, आपको यह वीडियो रोककर पहले इसको नोट करना है, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से सवाल को नोट करें जहां तक मैंने करा दिया है। ओके देखिए नोट हो गया आपका। अब मैं आगे को जो है इसको करा रहा हूं, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है हमारा। तो यह आपका कर्ण का मान है आपका 85, इसका वर्ग कर दिया, लंब है आपका 77, इसका वर्ग कर दिया, प्लस आधार का मान आपको चाहिए। जल्दी से आप दोनों के वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद देखिए क्या आएगा। तो आप इसका वर्ग करेंगे 5 पंजे 25, 8 9 72, ये हो गया बराबर इसका वर्ग करेंगे 7 7 49, हासिल लगे 4 और 7 7 49 दूनी 98 और 4 102, हासिल लगा 10 7 7 49 और 10 59, ये हो गया प्लस आधार का वर्ग। इसे घटाएंगे आप 15 में से आपका जब 9 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचा आपको 11 में से 2 गया तो बचा 9, यहाँ बचा आपका 11 में हो गया तो फिर 2 बचा, और यहाँ आपका बचेगा 12 में 7 में से 5 गया तो 12 बराबर आधार का वर्ग। देखिए आप इसका वर्गमूल निकालेंगे आधार का इसका, तो 1296 का आप निकालेंगे वर्गमूल, तो आप जो है अपनी कॉपी में निकालिए वर्गमूल, तो आपका आएगा 36 का ये वर्ग होता है। ठीक, चलिए अब हमारे हो गया, हम लिखेंगे किसके बराबर tan के बराबर लाना था, लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो मैं कहूंगा कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, लंब का मान आपका 77 है, आधार का मान अभी आया है आपका 36। उसके बाद आप निकालोगे थीटा का मान, तो आएगा आपका tan इनवर्स 77/36। आप थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान रखने पर यहाँ थीटा का मान रख दोगे, थीटा का मान कितना है आपका साइन इनवर्स 77/55। देखिए ये है थीटा का मान यहां से रख दिया और बराबर हो गया किसके tan इनवर्स 77/36 की। अब आपकी जो LHS थी वो ये थी, ये तो थी साइन इनवर्स 77/85। देखिए हमने इसके बराबर कितना दिया
tan इनवर्स 77/36, तो हमारी LHS जो हो गई वो हो गई आपकी sin इनवर्स 77/85 की जगह आ गया tan इनवर्स 77/36, और जो कि हमारे RHS के बराबर है। देखिए बराबर में आप बुक में अपनी यही सिद्ध आपको करना था आंसर, tan इनवर्स 77/36 ही तो आना था, सो आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या रहे देखिए, फोर्थ तो हमने कर लिया, 5 क्वेश्चन है, सॉरी, ये भी सिद्ध करने को भी बोल रहे हैं, क्या है सिद्ध करवाएं, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें, देखिए कोज इनवर्स 4/5 प्लस कोज इनवर्स 12/13 बराबर कोज इनवर्स 33/65। ये कितने मजे का क्वेश्चन है, सब में कोज ही कोज दे रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। आप कोस का फॉर्मूला कोस जब खोलेंगे बराबर में कोस के ही पद में आता है, कोज दे रखा तो कोई टेंशन नहीं। तो देखिए टैकिन LHS ले लेते हैं पहले, तो वो है आपकी कोज इनवर्स 4/5 प्लस कोज इनवर्स 12/13। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वी नो दैट, देखिए सबसे इंपोर्टेंट क्या होता क्या है मैथ में, गणित के केस में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज होती है आपकी फॉर्मूलाज। यदि आपके सूत्र याद ही नहीं है तो आप सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन को सिर्फ ताकते रहेंगे कि यार इसे मैं कैसे सोल्व करूं, कहां से इसको आगे बढ़ाऊं। सबसे मेन चीज होती है सवाल को जमाना और उसका सूत्र याद रखना। अभी सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आपको कोज इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स y का सूत्र ही याद नहीं होगा तो आप आगे सवाल को कैसे बढ़ाएंगे, इस पे अटके रहेंगे, सवाल को देखते रहेंगे, कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे जरूरी है आप इन्हें सूत्रों को याद करें, इन्हें यह सिद्ध करना सीखें। जितनी जल्दी आप इन्हें याद कर लेंगे इतनी जल्दी यह आप गणित को सीख जाएंगे, वरना आप इसमें फंसे रहेंगे, कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं है ना। तो आप जो है कृपया करके जो है मैं आपसे ये पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र अभी तक हमारे यूज हुए हैं, मैंने सिद्ध कराए हैं, आपको बताया है कि इन्हें याद करें, तो आप पहले उन्हें याद करें तभी हमारी वीडियो देखें, वरना जो है आपका पढ़ना ना पढ़ना एक ही रहेगा ना। जो सूत्र याद नहीं होंगे तो आप आगे सवाल नहीं कर सकते। तो देखिए बिनो दैट हम आप कहोगे कोज इनवर्स 4/5 प्लस कोज इनवर्स 12/13, वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। देखिए एक सूत्र है आपका ये कोज इनवर्स x प्लस कोज इनवर्स y का, जो बराबर में होता है कोज इनवर्स x बाई, कोज वाले केस में यहाँ प्लस का होता है तो यहाँ माइनस का आता है, और फिर वन माइनस के एक्स स्क्वायर गुणा वर्गमूल नहीं वन माइनस के वाई स्क्वायर। ये कोस का फॉर्मूला है, जैसा साइन का फॉर्मूला था ऐसे कोस का फॉर्मूला होता है। इन दोनों फर्क तो कुछ न कुछ होगा, साइन वाले प्लस होता है तो बीच में प्लस ही आता है, माइनस होता है तो बीच में माइनस ही आता है, लेकिन कोस वाले प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। वर्गमूल के अंदर तो साइन वाला हो कि कोस, दोनों में माइनस का ही आता है ना, ये तो आपको पता है। चलिए आप जो है इस वाले फॉर्मूले को इसमें जब अपॉन करेंगे रखेंगे तो देखिए क्या होगा, कोज इनवर्स, ये आपका ब्रैकेट लगा दिया मैंने, पहला आपका आएगा x यानी 4/5 गुणा फिर आएगा बाई यानी 12/13 माइनस वर्गमूल के अंदर वन माइनस के एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का वर्ग गुणा वर्गमूल के अंदर वन माइनस के वाई स्क्वायर यानी 12/13 का वर्ग, बड़ा ब्रैकेट बंद। ये आपका हो जाएगा कोज इनवर्स, देखिए इसको गुणा कर लीजिए 12 चौक 48 अपॉन 13 पंजे 65 माइनस के वर्गमूल के अंदर देखिए 1 माइनस के 4 चौक 16 अपॉन 5 पंजे 25 गुणा, इनकी गुणा होगी आपस में 1 माइनस के 12 में 144 अपॉन 13 में 169। उसके बाद आप कहोगे कि कोज इनवर्स हो जाएगा आपका 48 अपॉन 65 माइनस के 25 को ऐसे देंगे, 25 में 16 गया तो 9 बचा अपॉन 25 वर्गमूल के ही अंदर। 169 को ऐसे देंगे, 169 में 44 गया तो 25 बचेगा अपॉन 169 वर्गमूल के ही अंदर। कुल मिला के आपका आ जाएगा कोज इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस के देखिए 9
बटे 5 आ गया इसका वर्गमूल, 5 बटे 13 आ गया 25 बटे 169 का वर्गमूल। उसके बाद जो है आप लिखेंगे कोस इनवर्स, देखिए 48 बटे 65 माइनस के इस 25 की गुणा 3 में कर लीजिए तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी, 9 बटे 25 का वर्गमूल 5 आएगा ना, 3 बटे 5, 3 पंजे 15 कौन 13 पंजे 65। एक बात मैं और बता चलूं आपका, यदि 5 से 5 कट रहा है आप काटेंगे नहीं, ये हर सवाल की लाइन में बता रहा हूं मैं। आपने काट भी दिया तो 65 तो 13 का वर्गमूल फिर भी 65 ही लेना है, तो जो 5 काट दोगे फिर गुणा करनी पड़ेगी, तो सवाल को आप जबरदस्ती ज्यादा जो है मत बढ़ावा ना, आप सिंपल जो है समझो इसे काटना ही नहीं है, बात खत्म, आपका एल्सियम समान आ जाता है, ये इसकी विशेषता होती है। अब हाँ एल्सियम हो गया 65, 48 से आपका 15 घटा दीजिए, कुल मिलाकर आपका आ जाएगा कोस इनवर्स 48 में 15 गए तो 33 बचे और अपॉन 65। जरा ध्यान देंगे बराबर में RHS आ गई क्या, तो यही तो सिद्ध करना था। देखिए कोस इनवर्स 33 बटे 65 लाना था, LHS बराबर RHS आ गई है, हैंड्स प्रूफ, ये HP है और आपका यह आंसर आ गया। चलिए नोट कीजिए, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए अब तक मेरे ख्याल से भी आधे घंटे की वीडियो बनी होगी, आधे घंटे 5 सवाल हो गए, हम स्पीड में आ चुके हैं। धीरे धीरे जो है ऐसे अपना सब हो जाएगा। सवाल को जो है आप नोट करें और आप अपने 6 क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका सिद्धि करना है, देखेंगे सिद्धि करना है, ये सिद्धि करें। थोड़ा इंक कम लग रही है, जस्ट सेकंड में इंक डाल लेता हूं। इसमें जो है आप कुछ मैं आपको कुछ पर्सनली समझा देता हूं। देखिए गणित जो है एक इतना ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ लोगों को बहुत सरल लगता है, कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है। जहां तक मेरा मानना है कि 30 से 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटर में बायोलॉजी सिर्फ गणित से बचने के लिए ही लेते हैं, यानी उन्हें गणित से बचना है, इस वजह से बायो लेनी है। तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। यदि आपको करूंगा वो बायो लें, लेकिन यदि आप गणित से बचने के लिए बायो ले रहे हैं तो कितनी गलत बात है कि एक सब्जेक्ट से आप इतना डर रहे हैं। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आप बायो लोगे तो क्या आपको बायो में नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी इतनी ही मेहनत है, काफी थ्योरी होती है, इसमें लेंथी वर्ड्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बायो ले लेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है, चाहे वो बायो में करें चाहे गणित में करें। तो जो है आप जो है अपना मेहनत करें, कुछ नहीं होता गणित में, बहुत सिंपल है। इतने आराम से इतने प्यार से हम पढ़ा रहे हैं, देखो कितना सरल और रोचक तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं। मैं तो आपसे ये तक कह रखा है कि यदि आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको किसी भी टीचर से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी हिसाब से इतने आराम से मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एक क्लास की तरह, जैसे मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ पर्सनली, इसी यही मेहनत मैं अपने वीडियो में भी करता हूँ। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप जो हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही हमारी फीस होगी और हमें आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। आप जो है मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और साथ साथ हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। देखिए बढ़ते सिद्धि करें। आपका 6 सवाल है, बात सुनने के लिए थैंक यू। यह आपका कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। देखिए सवाल में इसमें भी कुछ ज्यादा इतना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सवाल करने से पहले आप दो बातें समझ लें, या तो आप LHS लेकर RHS ला दीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 3/5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, कोई 12/13 बराबर साइन इनवर्स
56/65 माइनस के साइन नंबर 3/5। अब क्या करेंगे आप, RHS ले लीजिए, LHS ला लीजिए। अब आप एक बात देखेंगे कि जो आपकी RHS आप लोगे तो वो आपका साइन नंबर एक्स मान के साइन नंबर बाई का जो फॉर्मूला खुलेगा साइन के ही पदों में खुलेगा, लेकिन बराबर में देने का कोस, तो साइन का फॉर्मूला जब आप खोलोगे उसको कोस में आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी चेंज जब आप करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आएगी जब 56/65 को आप सोल्व करोगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग आपको थोड़ा मुश्किल में डालेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप LHS को ले लीजिए और कोस और साइन में किसी एक को या तो आप कोस में फॉर्मूला खोलेंगे, इसे कोस बना लीजिए। ये जब बराबर में आपका साइन लाना है तो आप साइन के पदों में लेके चले, कोस वाले को साइन लाना है, साइन में एक्स प्लस के साइन में बाई का फॉर्मूला लाना है। यानी एक बार तो आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप किसी मेथड से करें, तो क्यों ना हमें सरल मेथड से करा जाए। तो आप LHS ले लीजिए यहाँ पे, और ये आपका है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन नंबर 3/5। तो आप क्या करेंगे, बराबर में आपका साइन है तो आप कोस वाले को भी साइन बना लें और साइन के रूप में फॉर्मूला खोल दे। बराबर में कोस होता तो साइन वाले को कोस बना लेते और कोस के रूप में फॉर्मूला खोल देते। तो लिखेंगे पहले इस कोस को हमें बदलना है, किसमें, साइन में। लेकिन तो सिंपल है, हमें क्या लिखना होता है, एक बार आप लिख दें कि बी नो दैट। ऐसा लिखने से क्या होता है कि एग्जाम में पता चल जाता है कि आपकी फॉर्मूला याद है ना। देखिए आप क्या जानते हैं कि कहीं कोस इनवर्स एक्स लिखा हुआ हो तो हम इसे साइन इनवर्स में लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला आपको प्रूफ भी करा है और आपको याद तो होना ही चाहिए। तो हम इस वाले कोस इनवर्स 12/13 की जगह लिखेंगे साइन के पदों में, तो आपका आएगा साइन इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 12/13 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन इनवर्स 3/5 को ऐसे ही चलता रहने दीजिए। तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। कुल मिलाकर आपका हो गया साइन नंबर 169 गया तो आपको बचा 25 और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5/13 आएगा। उसके बाद है आपका साइन इनवर्स 13/5। अब देखिए आपके दोनों साइन के हो गए, दोनों के कोड चेंज है। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू वर्गमूल में 1 माइनस के बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू वर्गमूल में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बार बार ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कृपया करके आप इसे याद कर लें, किसी सवाल में आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे, साइन में एक्स की जगह 5/13 रखेंगे, बाई की जगह 3/5 रखेंगे, तो आपका ये हो गया एक्स इंटू यानी 5/13 गुना वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के बाई स्क्वायर, यानी बाई का मान 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बाई यानी 3/5 गुना वर्गमूल के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स का मान आपका 5/13 है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ब्रैकेट बंद। कुल मिलाकर आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 गुना, जब इसका वर्गमूल खोलेंगे तो 1 माइनस के 3 9 अपॉन 5 25 प्लस 3/5 गुना, जब इसका वर्गमूल खोलेंगे तो 5 25 अपॉन 13 169। कुल मिला के आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 गुना 25 को ऐसे लेंगे तो 25 के ना 25 में 9 गए तो 16 बचे, 16/25 वर्गमूल के अंदर प्लस 3/5 गुना, यहाँ पे ऐसे लेंगे 169 को, 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचते हैं, 169 साइन नंबर। चलिए 5/13 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 प्लस 3/5 गुना इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12/13। कुछ कट भी रहा होगा तो काटना नहीं है, बार बार इस बात को बताता हूँ, 5 से 5 कभी काट दो, काटा इसलिए नहीं है कि दोनों का ऐसे समान है, 5 चौक 20 अपॉन 13 पंजे 65 प्लस 12 3 36 अपॉन 13 पंजे 65। कुल मिला के आपका 65 एलसीएम आ गया और 20 और 36 होते हैं 56। देखिए ध्यान से
कि RHS में यही जाना था क्या, तो बराबर क्या है आपकी RHS। मैं कह सकता हूँ कि LHS जो है आपकी वो RHS के बराबर आ चुकी है और ये हो गया H2। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको रब कर देते हैं। आप इसको नोट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 और ये कह रहे हैं इस सवाल में कि सिद्ध ही करना है। देखिए क्या सिद्ध करें, tan इनवर्स 63/16 प्लस बराबर में है, अब बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोज इनवर्स 3/5। देखिए देखिए सवाल को करते हैं हम। अब एक बात देखिए यार, इसमें यहाँ पे tan है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है। ये एक पद है, यहाँ पे 2 पद है। तो आपको RHS लेने के बाद, जब आप RHS ले लेंगे तो उसके बाद जो है आपको डाला tan है और ये साइन और ये कोस भी समान नहीं है। ये आपका ऐसा होता कि ये साइन है, ये भी साइन होता, तो आप साइन के पदों में फॉर्मूला खोलते और आपका tan बाद में आप उसको साइन को tan में कन्वर्ट कर लेते। अब यहाँ क्या है, ये साइन कोस दोनों अलग हैं, तो कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले आप इसको कोस को साइन में बनाएंगे, फिर उस साइन को tan में बनाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप साइन को भी tan में बना लें, कोस को भी tan में बना लें और tan का tan के पदों में फॉर्मूला खोल दें, tan के पदों में आ जाएगा। तो पहले आप RHS लेंगे, लिखेंगे टैकिन RHS इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो हमें करना क्या है, पहले हमें साइन को tan में बनाना है, कोस को tan में बनाना है और फिर tan के पदों में जब फॉर्मूला खोलेंगे तो tan के पदों में आ जाएगा ना। तो देखेंगे लिखेंगे, पहले आप क्या करेंगे, इस वाले साइन को पहले tan बनाएंगे, लिखेंगे माना, जिसको बदलना होता है उसके अलावा आप थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स 5/13 बराबर आप a मान लीजिए, ये आ गया, तो आप लिखोगे 5/13 बराबर साइन a। तो मैं कहूंगा आपसे कि साइन ए बराबर 5/13 हो गया और साइन बराबर होता कितना है, लंब बटे कर्ण, ये हो गया। उसके बाद जो है आपका यहां से लंब का मान जो निकालोगे तो 5, कर्ण का मान निकालोगे तो 13, आधार का मान आपको यहां चाहिए। तो आप फिर वही लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान 13 है, इसका वर्ग कर दीजिए, लंब का वर्ग भी 5 है, इसका वर्ग कर देंगे, आधार का वर्ग को मिला के आपका 169 बराबर 5 × 25 प्लस के आधार का वर्ग 169 25 का तो 144 बचा, तो ये आ जाएगा आपका आधार का वर्ग बराबर 144 या आधार का मान आ गया 12। ठीक है, जब आधार का मान 12 आ गया तो आपको ये बताइए बदलना किसमें है, साइन को tan में। तो आप लिखोगे tan ए बराबर लंब बटे आधार, ठीक हो जाएगा आपका। यहां से मैं कह सकता हूं कि tan ए बराबर आ गया आपका लंब बटे आधार। लंब का मान आपका 12 है, सॉरी 5 है, लंब का मान 5 है और अपन आधार का मान 12 भी निकाला ही आ गया। आप ऐसे ए बराबर निकालोगे तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब आपको करना क्या है, इस ए का मान रख दीजिए, क्या था लिखेंगे, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर तो आप ए का मान रखोगे तो ए का मान कितना है आपका, साइन इनवर्स 5/13। ये आपका tan में कन्वर्ट हो गया, कितना आ गया, tan इनवर्स 5/12। एक तो आपकी ये चेंज हो गई। दूसरा आपको कोस में बदलना है, और कोस को बदलना कितना, tan में, तो आप कोस के बराबर मानेंगे, लिखेंगे माना कोस इनवर्स 3/5
5 बराबर आप बी मान लीजिए, यहाँ से 3/5 बराबर आपका आ जाएगा कोस बी, या मैं कह सकता हूँ कोस बी बराबर 3/5 बराबर कोस जो होता है वो होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान कितना आ गया 3, कर्ण का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ हमें चाहिए क्या, लंब, लिखेंगे लंब इज इक्वल टू क्या, फिर वही बी नो दैट, हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, कर्ण का मान 5, इसका वर्ग थोड़ा डायरेक्टली कर देता हूँ, 5 पर 25 हो गया। लंब का मान हमें चाहिए, आधार का मान 3 है, 3 3 9 हो गया, 25 में 9 गया 16 बचा, तो लंब का वर्ग बराबर 16 आ गया, तो लंब बराबर आ गया 4। हमें इसको लाना किसमें है, tan में, तो लिखेंगे tan b बराबर लंब बटे आधार, तो tan b बराबर कितना आ गया, देखिए लंब का मान आपका 4 है और आधार का मान 3 है, तो आपका आ गया b बराबर tan इनवर्स 4/3। b का मान रखेंगे आप, हमने किसको b माना है, तो b का मान रखने पर तो आप कहोगे कि हमने b किसको माना, b माना हमने कोस इनवर्स 3/5 को, b का मान कितना आ गया कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। एक फॉर्म ही चेंज हो गई, यानी हमने साइन को भी tan में लिया है और कोस को भी tan में लिया है। अब आपको करना क्या है कि दोनों के दोनों फॉर्म आप इसमें रख दीजिए, इसे आप या तो एक समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, एलएचएस में रख दीजिए और बाद में tan का फॉर्मूला खोल दीजिए, आपका एलएचएस आ जाएगी। इसको हमें रफ करना पड़ेगा, आपको इतना जो है पहले वीडियो पुश कर इतना नोट करना है, आप इसको नोट करें, वीडियो रोक कर इसको आप नोट कर लें, उसके बाद देखें। चलिए लिखेंगे अब लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर जब समीकरण 1 में मान रखोगे तो जहां साइन इनवर्स 5/13 था, अब वहां पर रखना आपको tan इनवर्स, तो लिखेंगे tan इनवर्स कितना था 5/12 प्लस यहाँ कोई 3/5 है, वहां हो गए tan इनवर्स 4/3। देखिए अब आपको करना क्या है, tan इनवर्स 5/12 का tan का 4/3 का फॉर्मूला खोलना है, और tan का कौन सा फॉर्मूला होता, tan इनवर्स लिखेंगे बी नो दैट, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, और वो है आपका tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का बाई अपॉन 1 माइनस का x इंटू बाई। इस फॉर्मूले को खोलना है हमें, तो लिखेंगे tan इनवर्स x आएगा 5/12 प्लस के बाई 4/3 अपॉन 1 माइनस के 5/12x इंटू बाई 4/3। उसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम जो ऊपर वाले का अलग लीजिए और नीचे का एलसीएम अलग आएगा, तो ऊपर एलसीएम 12 और 3 का 12 होगा, यहाँ से 12 से एक बार कटेगा 5 से अपना 5 प्लस के 12 से 3 से 12 4 बार 4 चौक 16 अपॉन नीचे का एलसीएम भी 12 हो गया, क्योंकि नीचे का एलसीएम 12 है 36 हो गया, सॉरी 36 एलसीएम हो गया, बाकी 36 ही करना, 36 माइनस के 5 चौक 20, यह आपका आ गया। इधर को लिख लेते हैं, अभी लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए ऊपर हो गया आपका 16 और 5 21 अपॉन 12, मैन बटा ये आ गया 36 में से 20 गए तो 16 अपॉन ये आ गया आपका 36। उसके बाद आप लिखोगे tan इनवर्स, सबसे नीचे वाली बार सबसे ऊपर होती है, बीच वालों की आपस में 21 गुना 36 अपॉन 12 गुना 16, ऐसा काट लेंगे यहाँ, 3 से कट जाएगा, देखिए 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 4 9 36, ये आपका tan इनवर्स 7 9 63 अपॉन 16। देखिए इतने लाना था क्या, तो ये बराबर आपका क्या है, ये आपकी एलएचएस, ये है ना एलएचएस tan इनवर्स 63 अपॉन 16, ये आपकी एलएचएस आ चुकी है। अब मैं आपसे कहूंगा कि एलएचएस बराबर कितनी आ गई, एलएचएस आ गई, एंड थ्रू।
तो ये आपके आज 7 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को जो है रोकता हूँ। बाकी जो है क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो से या क्लास से संबंधित तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।